आज दिनांक 25 जून 2020 को हमारे MDS टीवी न्यूज के मुख्य सलाहकार व वरिष्ठ पत्रकार एडवोकेट फैजान खान से कोरोना वायरस की महामारी पर थाने के भिवंडी काल्हेर गांव के होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर प्रशांत भोईर से विशेष चर्चा हुई, जिसमें डॉक्टर प्रशांत भोईर ने लोगों को इस बीमारी पर संपूर्ण विधिवत जानकारी दी। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। MDS न्यूज की तरफ से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्री प्रशांत भोईर साहब। उनका क्या कहना है देश हित के लिए, भिवंडी वासियों के लिए, उनसे हम जो है विचार विमर्श करेंगे कोरोना के विषय में। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो वैश्विक महामारी कोरोना जो आज पूरी दुनिया में फैली हुई है, लोग परेशान हैं, और आप एक अच्छे खासे डॉक्टर हैं और बहुत से लोगों की ऐसे जो है बात चली कि डॉक्टर प्रशांत साहब के जो पास गए और लोगों से जो है उनको फ़ायदा हुआ आपकी वजह से। तो हमें इस बात की जब जानकारी हुई तो हम जो है आपको बुलाए और आप हमारे स्टूडियो में आए। इसका फिर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये कोरोना जो है, ये कोरोना है क्या? कोरोना सिस्टम क्या? देखिए, कोरोना एक वायरल फ्लू है। जैसे कि हर साल या जैसे में अपने को जो वायरल बीमारी जो होती है उसी तरह का वायरल फ्लू है। यानी मौसमी बीमारी है। हाँ, मौसमी बीमारी। सिर्फ परेशानी है कि ये अपने लिए नया है और इसका जो है कि जो ये फैलती बहुत फास्ट है और फैलने के बाद एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। और अगर पेशेंट को अगर उसकी इम्यूनिटी ठीक नहीं हो, अगर रोग प्रतिकार शक्ति ठीक नहीं है, तो वो पेशेंट बहुत ही जल्दी कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है। सर, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, यानी इम्यूनिटी का मतलब अगर वो अंदर से मजबूत है, स्ट्रांग है, बराबर, तो उस पे जो है ये वायरस जो है कम असर करेगा। आपका ऐसा बोलना है? नहीं, वैसा ही है कि अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो वायरस होने के बावजूद भी आप ये देखा गया अभी तक कि 70 से 80% पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं रहता है। बिना सिम्टम के रहते उनको पता भी नहीं चलता कि उनको कोरोना हुआ है। ऐसे 70 से 80% पेशेंट रहते हैं। फिर 10 से 12% पेशेंट जिनको बहुत ही कम सिम्टम रहते हैं और उनको अगर उन्होंने प्रॉपरली केयर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया अपने इस पे, तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद बचते 7 से 8% पेशेंट जो है वो क्रिटिकल स्टेज में जा सकते हैं, उनको वेंटिलेटर लग सकता है। अगर वो केयर नहीं किए तो क्रिटिकल स्टेज में जा सकते हैं। प्रॉपरली केयर, वक्त पे टेस्ट करना और वक्त पे डॉक्टर की सलाह से दवाई लेना या एडमिट होना, ये बहुत जरूरी है उनके लिए। जनरली इसमें क्या देखा गया कि जिनको पहले से कुछ बीमारी है, जैसे हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या बाकी कुछ, और 50 के ऊपर के लोग की चांसेस ज्यादा है। ऐसा जनरली देखा गया। तो अभी इसमें क्या होता है कि जनरली अभी तक जो दुनिया भर से जो भी रिपोर्ट्स आए हैं उसमें ऐसे पाया गया है कि ये कोरोना होने के बाद जो क्रिटिकल स्टेज में जाते हैं, जिनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, उनके इसमें क्या होता है कि खून की गुठलियां बनना चालू होती है। तो खून की गुठलियां बनने से यानी खून उनके अंदर जो है जम जाता है, जमना चालू होता है जी। तो उसके कारण क्या होता है कि पूरा ऑक्सीजन शरीर को नहीं मिल रहा, सर्कुलेट नहीं हो पाता है। पूरा ऑक्सीजन पूरे बॉडी को, सेल्स को नहीं मिलता है और उसके कारण ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो कोरोना ये देखा जाए तो मेरे हिसाब से अगर किसी की रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी है और वो सबसे बड़ी बात कि अगर वो डरे नहीं, आज की डेट में ऐसे है कि कोरोना नाम से ही लोग डर रहे हैं, तो ये डरना अगर यानी एक भय जो है ज्यादा है। अगर देखा जाए तो ये भय जो है इंसान की इम्यूनिटी को बहुत अफेक्ट करता है। भय के कारण ऐसा देखा गया कि इम्यूनिटी कुछ हद तक कम हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, अभी तक तो ऐसा कोई सरकार की तरफ से या WHO की तरफ से कोई ऐसा दावा नहीं किया कि कोरोना का औषधि या कोरोना का जो है दवा बन चुकी है। तो होम्योपैथिक दवा से क्या इसका इलाज संभव है? होम्योपैथी से इसका इलाज संभव है, क्योंकि
फ्लू की बीमारी जो है इसको सालों से होम्योपैथी ट्रीट कर रही है। अब ये कोरोना भी एक फ्लू की बीमारी है देखा गया तो। और इसमें क्या होता है कि आपने देखा आप जानते ही होंगे, मार्च में आयुष मिनिस्ट्री जो है अपनी, उन्होंने एक रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 का एक दवाई दी गई थी कि जो प्रपोज की थी कि भाई ये लेंगे तो अच्छा है, वो भी एक होम्योपैथी दवा है। तो इसमें कैसे है कि मेरा जो मानना है, मैं पिछले 3 महीने से जो भी दवाई देता हूँ होम्योपैथी की, तो पेशेंट के लिए दवाई रहती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले होम्योपैथी लेने से मैं जो दवाई देता हूँ पेशेंट का डर निकलता है, डर निकलता है। सबसे पहली चीज तो वही होती है कि होम्योपैथी की दवाई लेने से आपका डर निकल जाता है। जब डर निकल जाता है तो बाकी जो भी दवाई है उसमें, जैसे खून का जमना जो है वो बहुत ही प्रिवेंट करता है, मतलब उसको होने नहीं देता है जल्दी। ऐसी दवाई जो मैंने अभी तक दी है पेशेंट को, उनमें मैंने पाया गया है कि वो पेशेंट जो है बहुत ही जल्दी रिकवरी फास्ट हुई है। और जो पेशेंट के जो कॉन्टैक्ट्स है हाई रिस्क जिसको बोलते हैं, उन्होंने लिया है, उनके लिए तो ऐसे है कि उनकी टेस्ट ही निगेटिव है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने बताया। तो अच्छा, ये दवा जो है, तो दवा अगर वो ले लेते हैं तो चांसेस 100% या 90% ऐसा कुछ रहता है कि अगर वो दवा ले रहे हैं तो वो ठीक हैं, यानी उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, और ये दवा वो होम्योपैथी की ले रहे हैं तो 100% उनके ठीक होने के चांस हैं। आपका ऐसा कहना है? देखिए कैसे है कि ये दवाई अगर होम्योपैथी की लेते हैं तो जो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो लगभग 90% कम हो जाते हैं अगर प्रॉपर तरीके से सब कुछ कर लिया। मतलब ऐसा इसका मानना नहीं है कि आप दवाई ले लिए और बाकी जो गवर्नमेंट ने कहा है जैसे मास्क पहनो, सेफ डिस्टेंस रखो, ये करेंगे नहीं, आप जाएंगे, गवर्नमेंट की गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, ये दवाई लेनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इम्यूनिटी अगर आपकी कम है या बाकी भी कुछ है तो उससे इम्प्रूव हो जाएगी और चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कोरोना फैलने के। और जिनको हुए हैं उनकी रिकवरी फास्ट होगी। मतलब पेशेंट ऐसे मेरे पास थे पॉजिटिव के जिनकी रिकवरी बहुत फास्ट थी। डॉक्टर साहब, लोगों के मन में एक सवाल ये आता है कि लॉकडाउन जो कर देते हैं या सरकार की गाइडलाइन है कि लॉकडाउन करना चाहिए, तो लॉकडाउन अगर रहते हैं लोग, प्रदेश है यहाँ पे रहते हैं, एक घर में जो है 10 बाई 10 की खोली है तो 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, तो लॉकडाउन से इसका प्रभाव कहाँ तक पड़ सकता है, यानी कोरोना से वो कहाँ तक सेफ रह सकते हैं, या ये कारीगर है क्या? नहीं, लॉकडाउन तो कारीगर है ना। कारीगर अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो आज की जो भारत की स्थिति है, आज 3 लाख तक पेशेंट गए अपने पूरे इंडिया के, 4 से ऊपर हो गए, बराबर 4 से ऊपर। हाँ, तो ये अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो ये मेरे ख्याल से 10 तक रहते। लॉकडाउन तो बहुत कारीगर है, लॉकडाउन मस्ट है, यानी मस्ट था। मतलब अभी तो ठीक है सरकार की कुछ फिर भी लोग अपने हिसाब से एहतियात कर रहे हैं, यानी करना चाहिए। हाँ, तो लॉकडाउन की वजह से बहुत ही प्रिवेंट हुआ ये फैलने का कोरोना, ऐसे मुझे लगता है। अच्छा। तो गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन देती है तो वो फॉलो करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है पेशेंट ने या लोगों ने। अच्छा डॉक्टर साहब, समझ लो एक पेशेंट आपके पास आया और वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये तो आप चेक करने के बाद उसको बता सकते हैं। तो अगर वो आया और दवा लेके गया तो क्या उसको बार बार हॉस्पिटल में या डॉक्टर के संपर्क में रहना जरूरी है? नहीं, देखिए कैसे, अगर जनरली क्या होता है कि पेशेंट अगर आता है, समझो पॉजिटिव भी पेशेंट है, तो हम कैसे ट्रीटमेंट देते हैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो जैसे पॉजिटिव पेशेंट है, सपोज टू बी पॉजिटिव आया तो जनरली उनको एडमिट होना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो उनके कोई रिलेटिव आते हैं तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह पेशेंट से बात करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी ऐसी दवा है कि जब तक वो इंसान से, कोई भी जिनको दवाई चाहिए, सब आपको दवाई चाहिए, तो आपसे जब तक बात नहीं हो पाती है, आप
आपसे ये आपकी तकलीफें नहीं जब तक जानी जाती, जब तक आप उसको फॉलो नहीं करें, तब तक सही दवाई उनको मिलना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि होम्योपैथी पूरा ये इम्यूनिटी पे काम करती है और सेल्स लेवल पे काम करती है। तो डॉक्टर साहब ये दवा जो है तो ऐसा कुछ इसकी लिमिट रहती है 15 दिन 10 दिन या कुछ ऐसा कि यह कब तक लेना है उसको पॉजिटिव होने के लिए? मतलब वो पेशेंट निगेटिव जी जी जी। तो मेरी ये सलाह है कि मैंने अभी तक जो दिया है उसमें देखा गया है कि 5 से 10 दिन में पेशेंट रिकवरी बहुत फास्ट होती है। मतलब पेशेंट को खुद को लगता है मैं बहुत अभी अच्छा हूँ, पहले से बहुत अच्छा है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पेशेंट 10 दिन में वो निगेटिव आ जाता है, रिकवर हो जाता है। और उसके लिए कैसे कि देखिए होम्योपैथी का कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए पहली बात तो होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरी ये सलाह रहती है पेशेंट की जब तक कोरोना का ये माहौल है तब तक आप लेते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। 1-1.5 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी है तो लेंगे तो अच्छा ही है। क्योंकि कैसे है कि डे टू डे लाइफ में अब जैसे आज के इम्यूनिटी जो देखी गई तो इम्यूनिटी किस चीज से बढ़ती है तो अपने को अच्छा खाना, तो आज के डेट में प्योर केमिकल रहित खाना अपने को मिलता ही नहीं है। तो इसके लिए अगर ये दवाई लेते रहेंगे और प्रॉपरली खाना या जो भी है डाइट वो प्रॉपर लेंगे तो फिर वो अच्छा ही रहेगा। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि डॉक्टर के पास पेशेंट को तो आना जरूरी है और ये हमारा भी मानना आना जरूरी है। बाई द वे अगर कोई डॉक्टर दूर रहता है और उसके रिलेटिव आपके इर्द गिर्द रहते हैं या आपके एरिया में रहते हैं और वो पेशेंट अगर नहीं आता तो उनके रिलेटिव कोई अगर आते हैं और वो कंडीशन उसकी वो बताते हैं तो आप यहाँ से उनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जैसे जो भी पेशेंट के रिलेटिव आते हैं तो उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरह से बात होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस उनको करना पड़ेगा? हाँ करते हैं। अभी समझो वहाँ पे उनके पास वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं तो टेलीफोनिक टॉक होता है। टेलीफोनिक टॉक होने के बाद वो पेशेंट को समझने के बाद वो पेशेंट के पास अपन दवाई उनकी भिजवाते हैं। समझो कोई पेशेंट ऐसे भी पेशेंट है मेरे पास कि जिनका यहाँ पे कोई नहीं लेकिन वो दवाई चाहते हैं, जैसे उनको मालूमात पड़ा कि भाई ये इनके पास दवाई मिलती है तो ऐसे पेशेंट के लिए अपन कुरियर से भी दवाई भेजते हैं। आप यानी एक पेशेंट अगर यहाँ पे आके आपसे फॉलो करवा ले और इसके बाद दोबारा अगर नहीं आ सकता है तो फोन से कांटेक्ट करके आपसे दवा जो है बाय कुरियर मंगवा सकते हैं। कुरियर से हम भेज देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो डॉक्टर साहब अक्सर जनरली देखा गया है कि लोगों में एक भय का वातावरण फैला हुआ है क्योंकि ये बीमारी भारत में करीब 4 से 5 महीना हो गया है जो अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक इलाज वगैरह नहीं आया है। दवाइयों का बहुत सा ऐसा सरकार ने कहा तो एक लोगों में एक भय पैदा हुआ है। लोग जनरली देखा जाए तो घरों से निकलते नहीं, अगर उनके अंदर सिस्टम रहता है उनको पता है कि नहीं है उनको खुद को नहीं मालूम रहता है। तो ऐसा कोई घरेलू दवा या कुछ वो अपने घर पे ऐसा कुछ फॉलो करके उससे रिकवर हो सकते हैं या दवाखाना आना 100% जरूरी है? देखिए कैसे है कि जो पेशेंट अगर पॉजिटिव आया तो उनको गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से डॉक्टर एडमिट तो होना है जिस हिसाब। अभी जो घर में रह रहे हैं जिनको कुछ भी तकलीफ नहीं है तो उनके लिए ऐसी बहुत सी चीजें घर की जो कर सकते हैं वो। जैसे सुबह आप उठेंगे तो सुबह उठने के बाद आप जो है गरम पानी दिन में 4 या 5 या बार गरम पानी आप पिया कीजिए। उसके बाद आप जैसे देखा जाए तो चाय रोज हर इंसान पीता है तो उसमें अदरक डाल के पीजिए। उसके बाद में आप हल्दी या इसका इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। जो घरेलू चीजें हैं वो जैसे भी सलाह दे, लेकिन ये सब अगर करते हैं तो रिकवर जल्दी होने के चांस है। रिकवर जल्दी हो सकते हैं। उसके साथ में बाकी उनको लगने की भी चांसेस ज्यादा है। मतलब ये मैं पॉजिटिव जो पेशेंट है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो अट्टे कट्टे पेशेंट है उनके नहीं होने के लिए ये सब कर सकते हैं अपन। जो पॉजिटिव पेशेंट है उनको तो दवाई लेना ही, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है। उसके साथ जो पहले का अपना रहन सहन का पार्ट था, जैसे सुबह नीम के इससे दातुन करते थे, तो अभी नीम के आप 3 पत्ते भी रोज सुबह खाएंगे तो उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। नीम के 3 पत्ते खाइए चबा के सुबह उठते सुबह जैसे ही खाली पेट, तो वो भी आपको इम्यूनिटी बढ़ा के देगी। तो ये सब अगर करे इंसान
तो कोरोना होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए और लोगों को अच्छी बातें बताएं कोरोना के बारे में, उनको आपने गाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद आपका भी MDS। ये थे हमारे डॉक्टर प्रशांत साहब जो कोरोना के बीमारी पे जो है चर्चा कर रहे थे, और उनकी बातों से ऐसा लगा कि वाकई में कोरोना जो है कोई बहुत बीमारी नहीं है। इसमें जो है अगर डॉक्टर साहब के पास कोई आता है और होम्योपैथी की दवा अभी तक इसमें जो है कारगर हुई है, तो अगर वो आता है और अपनी इम्यूनिटी पे जो है विशेष ध्यान देता है और एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखता है, तो वो कोरोना से बहुत हद तक जो है कामयाबी हासिल कर सकता है, कोरोना से बचाव कर सकता है। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।